स्वागत करते हैं। नैना रानी आप सब कैसे हो दोस्तों, मुझे बताना। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत काफ़ी तेज़ से हवा चल रही है, इसलिए आवाज़ हमारे वहाँ तक नहीं पहुँचते होंगे दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं कैमरा वाला ले लेंगे तो आप लोग को आवाज़ आएगा। अभी मैं उतना ये नहीं हूँ, तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ का नज़ारा, आप लोग को नज़ारा देखिए कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके बताना दोस्तों, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छे छत पर का है नज़ारा दोस्तों। और ऊपर से भगवान जी बिजली कड़क रहा है दोस्तों, आंधी तूफान आने वाला है दोस्तों। पूरा सावन तो 1 महीने इतनी बारिश हुई, आप लोग मत पूछिए, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी दोस्तों। अभी ये सोमवार ख़त्म हो गई है, पूरा लास्ट सोमवारी, और ये आज बुधवार हो गया दोस्तों, ये भादो चढ़ गया है। इसमें भी भगवान जी शायद लगता है कितनी बारिश आएगी, मेरे को समझ में ना कपड़ा सूखने देते हैं ना कुछ सूखने देते हैं, पूरा कपड़ा तो चिप 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 होने लगता है दोस्तों, क्या बताएं आप लोग से। तो दोस्तों अभी देखिए हम छत पे आए, बच्चे लोग छत पे खेल रहे थे, जब हम आए छत पे तो वो लोग नीचे उतर गया। इतना कमीना है ना वो लोग कि मत पूछो, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। जब भी हम ऊपर आए दोस्तों तो वो नीचे उतर गया। बताइए, ऐसे ऐसे बच्चे लोग होते हैं, जब देखे कि हम आते हुए तो वो नीचे भाग गया है। बताइए, ऊपर से भगवान जी ऊपर से इतना बिजली कड़क रहा है दोस्तों, मेरे को डर लगा। मैं रूम में थी, मैं अचानक से मेरे को आना पड़ा छत पे। मैं सोची कि आप लोग को कुछ वीडियो बना लेती हूँ आप लोग के लिए। तो दोस्तों रूम में बहुत सारा काम है, बर्तन धोना है, ऊपर से खाना बनाना है, बच्चे लोग को ड्रेस साफ़ करना है। अगर साफ़ करके अभी नहीं रखेंगे ना दोस्तों तो फिर सूखने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर से भगवान जी आने वाले हैं ना। छत्तीसगढ़ का ये नियम है, छत्तीसगढ़ में इतनी बारिश हुई ना इधर है, मत पूछिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में क्या है, यहाँ का लाल भांजी, यानी साग को लाल भांजी बोलते हैं, गोभी भांजी, यहाँ भी जैसा भी साग हो यहाँ भांजी बोलते हैं दोस्तों। क्या आप लोग छत्तीसगढ़ का है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्या मैं सही बोला क्या गलत बोला, क्योंकि यहाँ का लोग ज़्यादा से ज़्यादा साग खाते हैं, साग और चटनी भात। हम लोग तो बिहारी है, बिहारी नहीं खाते उतना साग चटनी भात, ठीक है। जैसा भी खाओ, मैं खाना हम लोग बहुत अच्छे खाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बच्चे लोग को भी स्कूल जाते सुबह में तो उन लोग को भी फरमाइशी खाना रहता है। मेरे को दिमाग ही आउट हो जाता है, मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ता है दोस्तों, क्या बताएं ना, फ्री होने के तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। आज क्या बताएं दोस्तों, क्या लेके गया था स्कूल में, जो बच्चे लोग जैसे खाना खाता है वो लोग को फरमाइशी खाना मेरे के पास फरमाइशी खाना मांगता है कि मेरे को भी ये चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ कि वो लोग आज क्या नाश्ता क्या लेके गया था लंच में। दिखाऊंगी नहीं दोस्तों, क्योंकि बताऊंगी दोस्तों। यहाँ का सबसे ज़्यादा पोहा बोलते हैं, पोहा बना के लेके गया था दोस्तों, क्योंकि हमने कभी ना पोहा खाए ना कभी हमने बनाए हैं, पर मेरे को बनाना पड़ा बच्चे लोग के लिए, तो मैंने पोहा बना के उन लोग को दिए हैं नाश्ते में। वो लोग तो खा पी के आ भी गया है। तो आप लोग भी पोहा खा रखे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम तो कभी ज़िंदगी में नहीं खाए हैं। सच बात बताए दोस्तों, कहता है ना लोग कि बाप ज़िंदगी में नहीं खाई हो, तो वही बात है ना, बाप ज़िंदगी में नहीं खाए। आज मैंने देख लिया है पोहा, और पोहा देखा भी है, बनाया भी मैं खुद से, और खुद से बनाया खुद से भी खाया, ठीक है। अगर आप लोग को भी पोहा खाना है तो आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं कि पोहा कैसे बनाया जाता है और कैसे खाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम नीचे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे काम है, मेरा तो दिमाग ही आउट हो जाता है। क्या बताए, 3 बच्चा संभालना मुश्किल होता है दोस्तों, एक ही बच्चा रहता है तो दिमाग पागल हो जाता है। मेरे को तो 3 बच्चे हैं, संभालना मुश्किल होता है दोस्तों, हर काम करते हुए मुश्किल होता है। अभी 3 बच्चे का ड्रेस, 3 बच्चे का जूती, यानी 3 बच्चे का मोजा, ये टाइल क्या क्या बोलते हैं ना दोस्तों, मेरा तो दिमाग, मैं तो सोचती ना कि पढ़ाना लिखाना इतना कठिन होता है तो मैं बच्चा ही नहीं पैदा करती। मैं सच बता रही हूँ, एक से ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा करती। मेरे को तो अब समझ में आ रहा है कि साला बच्चा पैदा करने से पहले सोच ले एक बार कि बच्चे लोग स्कूल जाएगा तो क्या होगा। इधर उधर जो पढ़ लेता है ना उसके लिए वो ठीक होता है, अच्छे स्कूल में नाम लिखाओ तो अच्छे उसके फरमाइशी रहेगा दोस्तों। अच्छे कपड़े ना, साफ़ सुथरा कपड़ा में भेजना है, अच्छे खाना उसको देना है। क्या बताए दोस्तों, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए हमारे ब्लॉग इतना ही रहा, और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। ओके बाय, लव यू।